बाज़ औक़ात एक छोटी सी नेकी आपके लिए बहुत बड़ा अजर बन सकती है। एक जवान भीख मांगने वाली औरत को कचरे के ढेर से एक बच्ची मिलती है। वो बच्ची को ये सोच के पाल लेती है कि जब ये बच्ची बड़ी होगी मेरे लिए भीख मांगेगी, और उस बच्ची का नाम रखा सारा। जब बच्ची 4 साल की होती है, उसको पहले दिन साथ लेके आती है। साथ लेके आती है, स्टॉप पे खड़ा करती है। सारा घबरा रही थी, शर्मा रही थी। उसको डांट दिया, खबरदार, जब भी गाड़ी आके रुके अपना भीख वाला कटोरा आगे करना। सारा की मासूमियत को देख के लोगों ने बहुत भीख दी। सारा का रंग ऐसे गोरा चिटा था जैसे अंग्रेज हो। उसके गोल्डन घुंघराले बाल थे जैसे गुड़िया के बाल, और ब्राउन आंखें थी। जो कुछ को देखता देखता रहता। एक काली गाड़ी वाला टिकटकी बांध के सारा को देखी जा रहा है और चला गया भीख देके। उस दिन इतनी भीख हुई है कि उससे पहले भीख नहीं हुई। बहुत खुश हुई, सामान लिया घर का राशन का और माँ की दवाई ली। माँ बीमार रहती है अब। पहले माँ भी साथ भीख मांगती थी। घर आ गई, सारा को अगले दिन साथ लिया, फिर भीख मांगने आ गई। और वही काली गाड़ी वाला सारा को देख रहा है, उससे बातें कर रहा है। जिंदगी में पहली बार घबराहट फील हुई कि हो ना हो कुछ गलत होने वाला है। मैं सारा की तरफ तेज तेज कदमों में चल पड़ी। जो ही सारा के पास पहुंची हूँ, उस आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सारा को उठा गाड़ी में डाल रहा है। मैंने जल्दी से जाकर सारा को पीछे से पकड़ लिया, उसको जोर से खींचा, सीने से लगा लिया। उस वक्त दिल की धड़कन बहुत तेज थी। उस आदमी से कहा, क्या करते हो साहब, ये मेरी बेटी है। और जब उस आदमी को देखा और उस आदमी ने मुझको देखा, तो दोनों की हैरानगी में इजाफा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान अता। जो भिखारन औरत है अजरा, ये अपनी कहानी सुना रही है। वो कहती है कि 2 साल पहले उसका शोहर रोड पे एक्सीडेंट में मर गया। वो भी उसका हम पल्ला था, भीख मांगता था। भीख मांगना इनका जद्दी पुश्ती काम है। ये 10 बहन भाई हैं और सारे के सारे भीख मांगते हैं, और इनके बच्चे इसलिए ज़्यादा होते हैं ताकि भीख मांग लें। जब ये अजरा जवान होती है तो इसकी शादी यहाँ पे होती है। इसका शोहर भीख मांगता था, वो एक हादसे में मर गया। इसकी माँ ने कहा कि बेटा जवान है और शादी कर ले। कहती है, अगर तू गारंटी देती है कि मेरा शोहर मुझसे भीख नहीं मंगवाएगा तो मैं शादी कर लेती हूँ। मेरी 3 साल की बेटी है, 4 साल की, मैं इसके सारे जिंदगी काट दूंगी। भीख ही मांगनी है तो मैं खुद भीख मांगे जिंदगी गुजार सकती हूँ। और शादी ना की। माँ दिन ब दिन बीमार होती गई, और जब भी भीख मांगने जाती, अक्सर लोग ना जवान देख के ज़्यादा पैसे देते और ऑफर करते कि जितना पूरे दिन में नहीं कमाती ना, पूरे हफ्ते में नहीं कमाती, तो ये 1 लाख दे देंगे। कभी ये ख्याल दिल में ना आया। हत्ता कि बहुत सी भिखारी औरतें थी जो ये काम भी करती थी। ये काम भी कोई अच्छा काम नहीं है जो भीख मांगना, क्योंकि हमारा उनका जद्दी पुश्ती काम बन गया था, इसलिए उसको बुरा लगता नहीं था। अब माँ की बीमारी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर के पास लेने के गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसका घर में इलाज करो और दुआ करो, पता नहीं जिंदगी कितनी बाकी है। और जो कमाती माँ पे लगा देती। एक दिन ना माँ की दवाई के लिए पैसे बिल्कुल न थे। सर्दी बहुत थी, लोग घर से बाहर निकले ना। हर तरफ धुंध का राज था। अपनी बेटी ताहिरा के साथ दोनों माँ बेटियां भीख मांग रही हैं कि 4 पैसे आ जाएं, इतने आ जाएं कि माँ की दवाई ले लूं। आखिर कर करा के जब काफ़ी रात हो गई, किसी ने भीख दी तो दवाई खरीदी माँ के लिए। घर की तरफ वापस आ रही हूँ, रास्ते में कचरा का ढेर पड़ा है। वहां से किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है। ऊपर कार्टून पड़े काफ़ी सारे। सारा सामान हटाया, देखा तो एक बॉक्स के अंदर, एक डब्बे के अंदर कोई बच्चा रो रहा है। उसका रंग जो था ना, सर्दी वजह से कांप रहा है और रंग काला पड़ चुका है। उसको लेके आई, जो बिजली का पोल है वहां पे आकर देखा तो एक बेटी है, लड़की है। अब सोचूं कि मेरे पास तो पहली बहुत मुश्किलें हैं। मैं बेवा हो चुकी हूँ, माँ बीमार रहती है और घर में फाके पड़ रहे हैं। फिर ये सोच के दिल ना मैंने संभाला कि शायद ये बड़ी होगी तो मेरे लिए भीख मांगेगी, इसको मैं कहाँ छोड़ के आऊँ। उसको घर लेके आ गई। घर लाके उसको माँ को पकड़ाया। बच्ची सर्दी सर्दी से कांप रही है।
वो ताहिरा का पुराना ढूंढा फीडर, उसमें दूध गर्म कर डाला और माँ को दिया, इसको पिला दे। बच्ची फौरन दूध पी गई। माँ पूछती रही कौन है, माँ को सारी बात बताई। माँ कहती है इसे कहीं छोड़ या कहीं दे या किसी को, कुछ 4 पैसे मिल जाएंगे इसके। पर दिल ना किया, सोचा इसे मैं पाल लूंगी। उस बच्ची से प्यार तो ना हुआ, पर दिल ना किया छोड़ने को। और ऐसे दिन गुजरते गए और माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो पैसे कमाती माँ पे लग जाते हैं। एक दिन ना, जब माँ भी इतनी बीमार हुई तो डॉक्टर के पास दोबारा ले गई। तो डॉक्टर ने एक ही बात की, अब आपकी माँ को खून की उल्टियाँ आ रही हैं, ये पर्ची मैंने दवाई बदल दी है, ये दवाई लगा लें तो शायद कुछ 4 दिन चल जाएगी। बूढ़े आदमी की सर्दियाँ बहुत मुश्किल होती है, दमे का मसला भी है इनको। और मैं डॉक्टर के पास आ गई, वहाँ मेडिकल स्टोर पे आ गई दवाई के लिए। वो स्टोर अभी खुला ही नहीं था, सुबह का वक्त था। परेशानी में बाहर बैठी रही। जो ही मेडिकल स्टोर खुला, कहा साहब मुझे दवाई दे दो। वो कहता लगता है बहुत पैसे कमाए हैं, सुबह सुबह ही आ गई हो। कहते साहब मेरे पास ना पैसे नहीं है, बस ना मुझे दवाई चाहिए और खाते में लिख दो, जब मैं भीख के पैसे जमा करूंगी ना सबसे पहले आपको मैं दूंगी। वो कहता है बीबी सुबह सुबह भिखारन दुकान पे आ गई है, पूरा दिन खराब करोगी, तुझे और कोई नहीं मिला? वो कहती है अल्लाह बहुत देगा। तो कहता है अल्लाह से तू ही मांग लेना, अल्लाह मुझे देगा, तू दुआ कर तुझे मिल जाए। और धक्का दे घर दुकान से निकाल दिया। ये जाके ना उस आदमी के पाँव पड़ गई, साहब मेरी माँ मर जाएगी, मुझे दवाई दे दो, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। अब उसने बंदे ने ना ऊपर से नीचे तक देखा, वो वैसे भी खबीथ इंसान था। उसने बाहर आया, दुकान को आगे पीछे देखा, शटर नीचे किया और टूट पड़ा। वो जो भिखारन कहती है कि जिंदगी में पहली बार अपने शोहर के अलावा किसी और की बाहों में थी। उसने जम के नोचा और 2 दिन की 3 दिन की दवाई दे दी। उस वक्त इज्जत लूटने का गम नहीं था। दवाई ले घर पहुंची है। माँ से कहा माँ जल्दी उठो, दवाई खा लो। माँ को हिलाया, जब माँ ना हिली, कपड़ा हटाया तो माँ मर चुकी थी। उस वक्त इतना दुख होता है, किस 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 दुख पे रोती। एकदम दुख था माँ की मौत का, दूसरा दुख था अपनी गुर्बत का, और तीसरा दुख था इज्जत लुटने का। आंखों से आंसू निकलते हैं खून की तरह। बहुत रोई। जो भिखारी हमारे कम्युनिटी सी सब जमा हुए और माँ की तदफीन कर दी। इतना टाइम नहीं था कि वहां फूडी बना के बैठती, लोग आके मिलते, क्योंकि लोग आके बैठते ना, खुद खाने को तो उनको कहाँ से खिलाती। और भीख मांग निकल पड़ी, रोते रोते भीख मांगती, शायद रोता देख के लोग पैसा ज्यादा दें। वही हुआ, 4 पैसे ज्यादा मिलने शुरू हो गए। पहले माँ थी तो बच्ची को छोड़ के आती थी, फिक्र नहीं होती थी। अब दिन में 2-2 बार चक्कर लगा के आती घर में कि बच्चियां ठीक है। जो सारा है छोटी है, तहरा फिर भी समझदार है। दिन गुजरते गए, लोग अक्सर ऑफर करते, लेकिन ने ऐसा काम कभी ना किया। ऐसे करते करते जो सारा है उसकी उम्र 4 साल हो गई। तो उसको पहली बार ना समझाया, कैसे ऐसे घर में बताया भीख मांगते हैं। उसको लेके आई, स्टॉप पे खड़ा किया, यहाँ पे खड़ी रह। वो ना घबरा रही है, शर्मा रही है। उसे डांट के कहा खबरदार हिलना नहीं है। वो ना भिखारन को अपनी माँ समझती थी, और भिखारन बहुत डरती थी कि ये जिस माहौल में रह रही है, यहाँ पे इसका बचना बहुत मुश्किल है। इसका ऐसा गोरा रंग है जैसे अंग्रेज हो, इसकी ब्राउन आंखें हैं और गोल्डन बाल हैं। अक्सर इसको फटे पुराने कपड़े पहनाती और मुंह पे गंद लगा देती, कालक लगा देती, ताकि इसका जो चमकता हुआ सफेद रंग है ना, वो इसको देख के इसको हवस का निशाना बना दे। और जब लाके स्टॉप पे खड़ा किया तो इसको मासूमियत को देख के फिर भी लोग इतने मुतासर होते कि पहले दिन उसको इतनी भीख होती है कि उससे पहले भीख नहीं हुई थी। बड़ी खुश हुई। और एक गाड़ी वाला जिसके पास काली गाड़ी थी, इसको घूरता रहा। बड़ी खुश हुई, सामान लिया, राशन का, घर आ गई। दूसरे दिन फिर यही काम होता है। तो उस दिन ना जो आदमी था, बच्ची को उठा के गाड़ी में डालने लगा है। भागी भागी गई है, बच्ची को छीना उससे और कहा साहब क्या करते हो, मेरी बेटी है।
जब मैंने उसको देखा तो जैसी आंखें सारा की हैं, बिल्कुल हूबहू आंखें उस बंदे की हैं। और उसने मुझको देखा, सारा का और मेरा कोई जोड़ नहीं था। वो समझ गया ये औरत झूठ बोल रही है, बच्ची इसकी नहीं है। बच्ची को छीन के तेज तेज कदमों से वहां से आ गई। अब अगले 2-3 दिन तक वो आदमी को देखा नहीं। शुक्र अदा किया, आदमी नजर नहीं आ रहा। भीख मांगने के बाद जब शाम घर आ गई तो दरवाजे पे दस्तक हुई है। बहुत हैरान हुई कि हम भिखारियों के दरवाजे पे दस्तक नहीं होती, किसी को आना होता है तो सीधा अंदर आ जाता है। जब दरवाजे पे जाकर देखा तो वही आदमी खड़ा है। साहब क्या चाहिए, हमारे पीछे घर तक क्यों आ गए? और दरवाजा बंद कर दिया। उसने दरवाजे पे हाथ रखा और खोल के दरवाजा अंदर आ गया। क्या तुमसे मिलने आया हूँ, बात करने आया हूँ, बैठो बात करेंगे। आके अंदर चारपाई बैठ गया और मैं सर पे खड़ी हो गई। पूछा साहब बताओ क्या बात है? कहता है ये तस्वीर है और ये पैसे हैं। सच सच बताओ, जो तस्वीर में बच्ची है ये वही बच्ची है ना? ये पैसे तुम्हारे हैं। साहब मुझको पैसे नहीं चाहिए। कहता है कि तुमको 4 साल पहले ये बच्ची कूड़े से मिली है, वहां से लाके में पाला है, ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। मैं समझ गई ये 3-4 दिन पूरी मालूमात जमा करता रहा है और ये चाहे तो पुलिस के भी केस करके ले सकता है बच्ची को। साहब क्या चाहते हो अभी? कहता है कि ना, मैं ना जिस लड़की से प्यार कर रहा था ना, उसको छोड़ के प्रदेश चला गया, यूरोप चला गया कमाने के लिए। पीछे से मुझे खबर मिलती है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने बेटी अता की है और तुम्हारी जो है बीवी फौत हो गई। इतना दुख लगा, मेरे पेपर भी नहीं थे और मैं आ भी नहीं सका। और मुझको तस्वीर भेजी मेरी बेटी की कि ये बेटी हुई है। फिर 2-4 दिन बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया कि मेरी बेटी दिखाई दो। तो माँ ने कहा तुम्हारी बेटी तो माँ के साथ ही फौत हो गई है। जैसे माँ फौत हुई है उसके चंद घंटों बाद बेटी फौत हो गई है। अब मुझे बहुत गुस्सा है, जब बीवी फौत हुई थी उसकी जनाजे की फ़ोटो, कब्र की फ़ोटो सब भेजी थी। बेटी फौत हुई है कोई फ़ोटो भेजी नहीं है। मुझे यकीन ना आए। आखिर मैं काम करता रहा, 3-4 साल बाद जब वहाँ आया तो मैंने पता किया अस्पताल जाके। उन्होंने बताया जी आपकी बेटी तो बची गई थी, फौत नहीं हुई थी, आपकी माँ साथ ले गई थी। मैंने घर वालों से पूछा, घर वाले के जवाब से ना दिल मुतमिन ना हुआ। पता वता कराया, किसी जगह पे कैमरे में देखा गया कि मेरी माँ ने उसको कचरे में फेंका है। फिर जब मैंने बच्ची को पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तो मैंने तुम्हारे जो बाकी भिखारियों से पता कराया। पैसा फेंको सारे काम होते हैं। उन्होंने बताया ये बच्ची इसने कहीं से लेके पाली है, इसको कचरे से मिली है। तो मैं समझ गया ये हो ना हो मेरी बेटी है। मैं इसके लिए तड़प रहा था, इसको गले लगाना चाहता था, इसको बेटी कहना चाहता था। तो इसी वजह से मैं बाहर छोड़ के आ गया हूँ। अब इतना कहना था, जो भिखारन औरत है उसकी आंखों में आंसू है। वो कहती है साहब मैंने सुना था कि जो पालने वाला होता है ना उसको ज़्यादा प्यार होता है। मैं आपको मना नहीं करती, पर मैं ना सोती बच्ची को ले जाओ और पैसे नहीं लूंगी। वो कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी है। उसने पैसे भी उठाए और बच्ची सो रही थी, सोती सारा को लेके चला गया। सुबह ताहरा उठती है, कहती है माँ सारा नजर नहीं आ रही, कहाँ गई सायरा? माँ के पास कोई जवाब हो तो कहे ना। माँ ने कहा आ जाएगी। और 3 दिन हो गए, ना इसका भीख मांगने को दिल करे ना घर पे रहने को, बस रोती रहे सारा के लिए। और जो सारा भी है वो भी वहां रो रही है। 3 दिन बाद वो आदमी सारा को लेके आता है और कहता है ये देखो। जब उस बेटी ने, सारा ने दरवाजे पे खड़े होकर माँ कहा है ना, भिखारन का चेहरा एक बार खुशी से लाल हो गया। बेटी को गले से लगाया और जब गौर से देखा सारा को, ऐसे लगता है कि आसमान से परी उतर आई हो, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत। उसका बाप कहता है कि वाकई सही कहा था, माँ पैदा करने वाले से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है, ये आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपसे वादा करता हूँ आप हमेशा मेरी बड़ी बहन रहोगे। आप लोग मेरे साथ चलो, उसी घर में जिसमें हम रहते हैं वहां पे आप रहोगी। उसके 2 हिस्से हैं, एक में आप रहना, ऐसे सारा भी खुश रहेगी और मैं भी खुश रहूंगा।
मैं करीब शादी करने वाला हूँ और मुझे ये डर भी नहीं रहेगा कि सौतेली माँ क्या सलूक करेगी। वो उस औरत परेशान थी, मुश्किल में थी, तकलीफ में थी, रुपये रुपये की मोहताज थी, भीख का काम छोड़ना चाहती थी। ऐसे उसने एक जो नेकी की थी बच्ची उठा के, आज को अजर मिलने वाला था। वो ना चाहते हुए भी उस आदमी के साथ आ गई। उसने उसको बड़ी बहन बना के घर में रखा, घर का एक हिस्सा दिया। जिंदगी में ना ऐसे काम इंसान जब करता है, वो सोचता भी नहीं है कि इसका स्वाब कितना मिलेगा, अजर कितना मिलेगा। इस भिखारिन की कहानी के बारे में आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।